अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कोविड-19 के बारे में है कि इजिप्ट में कोविड-19 का टेस्ट कहाँ से होता है और कितने में होता है। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। तो दोस्तों आप में से जो दोस्त इजिप्ट में जाने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, जो कोविड-19 में मतलब कोरोना में आप में से कोई इजिप्ट जाने की सोच रहा है तो आप बिल्कुल मत जाइए। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है वहाँ पे जाने का। उसके अलावा अगर आप में से कोई लोग हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो फिर वो वहाँ जाने का सोचें और स्टे कुछ ज़्यादा रखें। तब अगर हिस्ट्री से प्यार है, अगर आप जस्ट जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको जो तवक्को होगी कि पता नहीं वहाँ पे कितना मज़ा आएगा, तो बिल्कुल आप फिर मत जाइएगा वहाँ पे। वहाँ वो कंट्री इस तरह की नहीं है। अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा प्यार है तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो 4 से 5 दिन मैक्सिमम बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जब आप रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। खैर ये वीडियो इस टॉपिक पे नहीं थी, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में सारी डिटेल इजिप्ट के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी जो थी एयरलाइन वो थी एमिरेट्स। कोविड-19 में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या मसाइल आ सकते हैं कि ये था कि मैंने जब वापस आना था, मेरी वापसी की टिकट थी सियालकोट में। लाहौर की जगह मैंने सियालकोट रखवाई थी, रिटर्न टिकट जो थी मेरी। तो जब मैंने आना था 25 जनवरी को वापस आना था, तो मुझे 24 जनवरी को एक मेल मिली एमिरेट्स की तरफ से कि जो आपकी टिकट है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। चेंज उन्होंने क्या की है कि 25 को मैंने निकलना था वहाँ से, कायरो से दुबई आनी थी मेरा जहाज़ दुबई आना था। और दुबई से आगे मतलब कि दुबई को पहुंचना था रात को मैंने 10 बजे। तो अगले दिन मतलब कि वहाँ से 3 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और आनी थी यहाँ पे सियालकोट में। तो वो तकरीबन 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैंने पहुँचना था यहाँ 6-7 बजे तक यहाँ पहुँच जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि जो कायरो से दुबई की फ़्लाइट थी वो उन्होंने सेम ही रखी है 25 को, लेकिन जो उसके आगे दुबई से सियालकोट की थी वो उन्होंने कर दी थी 28 तारीख को, मतलब 3-4 दिन का गैप। अब मैं वो कर भी लेता कि यार कोई बात नहीं है, 3-4 दिन का गैप तो वहाँ दुबई में ट्रांजिट वीज़ा लेके तो वहाँ मैं स्टे कर लूँगा, दुबई भी साथ विज़िट कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल दुबई पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहा, ठीक है। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा यार कि इस टिकट को चेंज किया जाए। तो मैंने अपने एजेंट को बोला, उसने एयरलाइन वालों को मेल की, तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि चेंज आप करें अपने जो आपने टिकट ली है किस कैटेगरी में ली है। उस कैटेगरी में अगर हम इस्लामाबाद में अप्लाई कर रहे थे तो वो हमें बिल्कुल भी मतलब कि नहीं चेंज करके दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपने चेंज करनी है तो सिर्फ लाहौर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा शोर आ गया था इस वजह से। उन्होंने कहा था कि लाहौर आप चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने लाहौर का चेक किया तो लाहौर में वो आ रही थी, तो लेकिन वो 5000 एक्स्ट्रा लगे मेरे। फिर चले खैर अब आना तो था। फिर उसी सेम टाइम अगर यार इनको चाहिए था, अगर मैं टिकट चेंज किया लाहौर की नहीं है, मतलब सियालकोट की नहीं है, तो वो फिर लाहौर की कर देते उस सेम डे की। उन्होंने लाहौर की नहीं की, उन्होंने टिकट 3 दिन आगे कर दी। तो फिर 3 दिन मैंने एयरपोर्ट पे तो गुजार नहीं था सकता है, इतने दिन तो बंदा रह नहीं सकता। उसके अलावा आपका जो टेस्ट होता है कोरोना का वो 72 घंटे से ऊपर हो तो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दुबई एयरपोर्ट पे दोबारा टेस्ट करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार इससे बेहतर है कि टिकट जो है ना वो 5000 भर लो। और लाहौर की मैंने टिकट करवा ली 26 तारीख की और मैं लाहौर आ गया। लेकिन फिर भी मुझे 14 से 15 घंटे स्टे करना पड़ा दुबई एयरपोर्ट पे। जो स्टे होता है ना एयरपोर्ट के ऊपर रुकना, वो बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत मुश्किल से टाइम गुजरता है। खैर वो तो हो गया। तो ये मामला है कि कोरोना में जो फ़्लाइट्स हैं वो ज़्यादातर मोस्टली कैंसिल हो जाती हैं। मतलब कि 3-4 टिकट्स हैं, 3-4 फ़्लाइट्स आ रही हैं सियालकोट, तो वो देखते हैं कि यार ये 3-4 फ़्लाइट्स हैं, सब में मतलब कि 3-4-10-15 जो है ना सिर्फ कस्टमर हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सबको एक फ़्लाइट में कर देते हैं, तो वो फ़्लाइट थोड़ी सी आगे कर देते हैं। तो ये दिक्कत आती है कोरोना में, ये बड़ा मसला बना है। मेरी तुर्किश एयरलाइन थी नैरोबी से कायरो की, वो भी मतलब कि इसी तरह उन्होंने किया कि एक टिकट चेंज कर दी, दूसरी नहीं की, मुझे उसका भी ऐसे ही करना पड़ा। तो इस दफ़ा भी उन्होंने एमिरेट्स वालों ने भी यही किया, तो इसलिए यहाँ पे भी मुझे मसला बना। कोरोना में ये मसला बहुत बनता है कि फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल होती हैं। आज से 1 साल पहले मैं गया था 4 कंट्रीज़ में, तब कोई इशू नहीं था, हर फ्लाइट टाइम पे गई थी, कोई कैंसिल नहीं थी हुई, कोई कुछ भी नहीं था हुआ। और इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से निकला था तभी 1 घंटा मेरी फ़्लाइट जो थी वो डिले थी। उसके आगे भी जितनी फ़्लाइट्स थी वो कोई 1-2 घंटा डिले या फिर उन्होंने कैंसिल कर दी, बड़ा इशू बना इसका। उसके बाद अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट की। इजिप्ट के अंदर अगर आपकी एमिरेट्स एयरलाइन है ना, तो एमिरेट्स एयरलाइन का जो कोरोना टेस्ट है वो सबसे महंगा है, ठीक है। वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे महंगा है। वहाँ एक लड़का था अमेरिका, उन्हें जाना था, तो उसने कोरोना टेस्ट करवाया था। वो इजिप्शियन पाउंड था, तकरीबन 1600 इजिप्शियन पाउंड का उसने करवाया था, तकरीबन $100 का।
मतलब कि पाकिस्तानी 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का। तो मेरी थी एमिरेट्स एयरलाइन, तो मैं गया वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाने। एक और चीज़, 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि एमिरेट्स की करती हैं। 10 सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ वो हैं जो सरकारी होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी हैं, वहाँ पे सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेरी टिकट कुछ इस तरह की थी कि मैंने 25 को निकलना था, 26 को पहुँचना था। अगर मैं करवाता वहाँ पे टेस्ट 23 को, तो मुझे 24 को मिलता, तो 26 तक वो एक्सपायर हो जाना था शाम तक। ठीक है, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने 24 को करवाया, वो मुझे 25 को मिला। तो मैं सेंट्रल लेबॉर्ट्री जाता तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगना था, तो फिर जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी मुझे लेट मिलनी थी। ठीक है, तो मैंने सेंट्रल लेबॉर्ट्री नहीं गया, वहाँ मैं गया था पहले, लेकिन वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। फिर वहाँ से मैं सीधा गया एक और लेबॉर्ट्री इनकी, प्राइम स्पीड मेडिकल के नाम से, वो जहाँ मैं रह रहा था कायरो, वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। वहाँ गए, वहाँ पे जो टेस्ट करवाया वो करते हैं ड्राइव थ्रू। अगर आप ड्राइव थ्रू नहीं, टैक्सी पे भी जाते हैं, बाइक पे भी जाते हैं, तो वहाँ जाकर उतर के जाके टेस्ट करवा सकते हैं। वो उन्होंने मुझसे लिए थे वहाँ के 2500 इजिप्शियन पाउंड, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 27,000 रुपये का टेस्ट हुआ था कोरोना का। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये बात माइंड में ज़रूर रखें कि 27,000 का कोरोना टेस्ट है। अगर आपने वहाँ से वापस आना है, जब यहाँ से जाना है तब भी आपने यहाँ से 6-7 हज़ार का टेस्ट करवा के जाना है। उसके बाद एयरलाइन की टिकट आपने करवानी है, वो भी आपकी महंगी होगी। उसके बाद अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, उसको चेंज करवाना फिर भी आपके लिए मसला है, क्योंकि एन मौके पर अगर आपकी फ़्लाइट चेंज होती है ना, तो आपका टेस्ट ज़ाया हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने वहाँ से 25 को निकलना था और 25 वाले दिन ही मुझे वो बताते कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उसके बदले में ये होना था कि मेरा कोरोना टेस्ट जो था वो वेस्ट हो जाना था। इवन कि जब मैं कोरोना टेस्ट करवाने जाने लगा था तो और मुझे मेल आई थी तो मैं रुक गया था। अगर करवाता तो मेरा वो 2500 इजिप्शियन पाउंड, मतलब कि पाकिस्तानी 27,000 रुपया भी ज़ाया होना था। उसके बाद मैंने उसका दोबारा करवाना था, तो ये सारे मसला बनता है। तो ये 4 लेबॉर्ट्री हैं, 10 सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़, उसके बाद प्राइम स्पीड लेबॉर्ट्रीज़, उसके बाद एक लेबॉर्ट्री का नाम है अल मुख्तबर। ठीक है, ये आप जिस भी सिटी में रहेंगे ना, उसके आसपास आपको ये लेबॉर्ट्रीज़ मिल जाएंगी, इसका कोई इशू नहीं है। एक इसमें एक लेबॉर्ट्री है नेल यूनिवर्सिटी शेख ज़ायद सिटी। ठीक है, वो शेख ज़ायद सिटी में है, वो अलहदा है। ये 3 जो है ना, वो आपको तकरीबन हर सिटी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप माइंड में रख के जाएंगे। 26 से 27,000 रुपये का कोरोना टेस्ट है। उसके बाद अगर आप 10 दिन वहाँ पे रख लेते हैं तो आप वहाँ पे बोर होने वाले हैं। 4 से 5 दिन इनफ बहुत हैं, 5 से ज़्यादा दिन मत रखें, 5 मैक्सिमम दिन रखें, इनफ है। और उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं तो कोरोना में जा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो कम से कम 2 बंदे जाएं कि आपका दिल लगा रहेगा साथ। अकेला बंदा जाके बोर हो जाता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये था जी कि कोरोना टेस्ट जो वहाँ पे हुआ था, कितने का हुआ था, 27,000 का हुआ था। ठीक है, उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा था, तो मिला भी तकरीबन। मैंने करवाया था 10 बजे, मैं सैंपल दे के गया था 24 तारीख को, और 25 को मुझे मिला था 3 बजे। ठीक है, तो 3 बजे मैंने फिर वहाँ से जाके लिया था, मतलब कि 24 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने टाइम लगाया था। और उसके अलावा दोस्तों, मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मेरे साथ एक बंदा बैठा था, वो यूके से आ रहा था। मतलब कि जब दुबई से पाकिस्तान आ रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट की जारी से बात है, तो वो सारे कंट्रीज़ के लोग मिक्सर होते हैं। तो उस बंदे ने जो रिपोर्ट लगाई थी ना, वो फेक थी। तो इससे पहले फेक रिपोर्ट भी चलती नहीं है, लेकिन अब वो थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि फेक रिपोर्ट ना उनको कुछ का पता चला है, जिस वजह से ना अब वो थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। और फेक रिपोर्ट लगाने की ज़रा कम सोचिएगा, क्योंकि फेक रिपोर्ट की वजह से आपका फ़्लाई होना भी कैंसिल हो सकता है, बहुत मुश्किल आपके साथ बन सकती है। लेकिन जो रिस्क लोग लेते हैं वो लेते हैं, वो करते हैं। तो ये इजिप्शियन पाउंड तकरीबन है पाकिस्तानी $160, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, अमेरिकन $160 बनते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा। जो सिचुएशन मेरे साथ वहाँ बनी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये 3-4 चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, ठीक है, अगर आप दिन ज़्यादा रखते हैं आप बोर हो सकते हैं। उसके अलावा कोरोना वायरस का टेस्ट 27,000 रुपये का होता है। ये चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बाकी डिटेल भी मैं आपको इजिप्ट के बारे में दूँगा कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।